जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। बिहार मध्य निषद सिपाही की परीक्षा के लिए जीके जीएस प्लस स्टैटिक जीके का ये आज छठा नोट्स है और आप लोग भी डेली मेरे साथ एक नोट्स को तैयार करते जाएं और आपके तैयार किए हुए नोट्स से एग्जाम में आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। और बिहार मध्य निषद सिपाही के लिए इस चैनल पर डेली 3 क्लास होते हैं और अगर आप लोग सभी का नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे संघ संविधान समिति के अध्यक्ष और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही संविधान सभा में उद्देशिका, जिसको प्रस्तावना बोला जाता है, पेश किया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। दूसरी बैठक ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को होती है और पहली जो बैठक हुआ था इसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और दूसरी बैठक 11 दिसंबर को होती है जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। इतने सारे फैक्ट हैं, इन सभी को ध्यान रखना है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी बोला जाता है, या मसौदा समिति, आपको कुछ भी एग्जाम में दे सकता है, ध्यान रखना है। प्रारूप समिति, मसौदा समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? तो इसका सही जवाब है 1950 में। भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन और इसको किसने लिखा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित है ये। और जन गण मन को पहली बार कब गाया गया था? तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? तो सही आंसर है BN राव संविधान सभा के कानूनी सलाहकार थे। और जिस भी प्रश्न के साथ हम एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं, अगर आपको वो एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं मालूम है तो आप लोग उसी प्रश्न के नीचे उसको नोट डाउन जरूर करेंगे। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो ये संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया था। भारत के संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब होता है? तो अभी हमने आपको बताया था 9 दिसंबर 1946 को प्रथम अधिवेशन, जिसको प्रथम बैठक बोलते हैं। दूसरा बैठक यानी दूसरा अधिवेशन 11 दिसंबर को हुआ था और इस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था वो अस्थायी रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए ये प्रश्न आ गया, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन दोनों प्रश्नों को याद रखना है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की थी? तो अभी हमने आपको बताया किसने किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आप लोग नीचे कमेंट करके बताएंगे कि प्रस्तावना में अभी तक कितने बार संशोधन हो चुके हैं। अगला देखिए, किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है एथिलीन। एथिलीन का उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की सामान्य मात्रा कितनी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो लगभग 5 से 6 लीटर। किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण रक्त का जो रंग है वो लाल होता है? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है, तो हीमोग्लोबिन है, ध्यान रखना है। और रक्त में पूछा जाता है क्या पाया जाता है? तो आयरन। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है?
तो 72 बार धड़कता है। मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो डायलिसिस बोला जाता है रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को। ध्यान रखेंगे आप सभी। मेरु रज्जु से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 31 तंत्रिका निकलती है, 31 जोड़ी। ध्यान रखना है मेरु रज्जु से। और देखिए ये जो क्लास है, जो न्यू स्टूडेंट है, आप सभी को बता दें डेली रात 9 बजे ये क्लास चलता है। और अगर आप लोग मध्य निषेध सिपाही के लिए प्रैक्टिस सेट की क्लास करना चाहते हैं तो आप लोग डेली रात 8 बजे की क्लास को अटेंड कर सकते हैं। श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है? तो देखिए श्वेत रुधिर कणिका जिसको बोला जाता है WBC, इसका प्रमुख कार्य है शरीर की प्रतिरक्षा करना। इसको आप सभी ध्यान रखेंगे। और RBC का मतलब होता है रेड ब्लड सेल। इसका जीवन काल 120 दिनों का होता है। और इसका कब्र बोला जाता है कि RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है। भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? तो टोटल 10 है। स्वतंत्र भारत के प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो 1948 में की गई थी। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये सूरत में स्थित है। भिलाई स्टील संयंत्र किस प्रकार का उपक्रम है? तो भिलाई स्टील संयंत्र जो है ये एक सार्वजनिक उपक्रम है। और भिलाई स्टील संयंत्र को किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? तो इसको स्थापित किया गया था छत्तीसगढ़ में रूस सोवियत संघ की सहायता से, यानी रूस की सहायता से। और ये स्टील संयंत्र कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। ध्यान रखना है। देखिए इसकी स्थापना की बात करें तो 1955 में इसकी स्थापना होती है। किसके सहयोग से? तो सोवियत संघ यानी रूस के सहयोग से। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मैक्सिको है। राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राज्यपाल बनने के लिए उम्र आपको बताया था हमने 35 वर्ष है। राष्ट्रपति के लिए भी वही है। तो राज्यपाल को शपथ ग्रहण उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश दिलाते हैं, जबकि राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन दिलाते हैं? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मद्रास में। दाब का मात्रक क्या है? तो आप सभी जानते हैं पास्कल दाब का मात्रक है। बल का न्यूटन होता है। रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? तो H2SO4 को रसायनों का राजा, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको बैटरी जल भी कहा जाता है। पृथ्वी की भूपर्पटी में, ध्यान दीजिए यहाँ पे भूपर्पटी पूछ रहा है, इसमें ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत होता है? तो 27.7% होता है। जबकि वायुमंडल में पूछे तो ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% के आसपास है। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो भारत जो है दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दूध पूछा जाता है श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति जो है ये दुग्ध से संबंधित है। और भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष पूछे तो जॉर्ज यूले। और सिर्फ पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो प्लास्टिक मनी कहा जाता है क्रेडिट कार्ड को। 10वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र में उच्चतम वृद्धि दर गठित की गई थी? तो ध्यान रखना है संचार। अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर से क्या तात्पर्य है? तो चयनित आधारभूत उद्योग, इसका मतलब है अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर से। मानव रक्त के संगठन में किस पदार्थ की सर्वाधिक मात्रा होती है? तो प्लाज्मा की मात्रा सर्वाधिक होती है। जल में वायु का बुलबुला
किसकी भांति व्यवहार करता है? बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है, इसको भी आप लोग मार्क करके रख लेंगे। तो जल में वायु का बुलबुला जो है ये अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1951-52 में हुआ था। सही आंसर है 1952 में। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल जो है ये किस देश की देन है? तो ये भारत की ही देन है। सरकारी आयोग का गठन किस विषय पर, यहाँ देखिए सरकारी आयोग, ठीक है, सरकारी आयोग का गठन किस विषय पर सुझाव देने के लिए किया गया था? तो ध्यान रखिएगा केंद्र राज्य संबंध। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये केंद्र सरकार में निहित होती है। भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ये 1985 में पारित किया गया था। पीवीसी किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है? और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा है, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन को दिल से डेली जरूर लाइक किया करें। तो पीवीसी जो है ये विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। एक प्राकृतिक बहुलक का नाम बताइए। तो सेलुलोज जो है ये एक प्राकृतिक बहुलक है। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? तो थायरॉक्सिन जो है ये आयोडीन युक्त हार्मोन है। मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होती है? तो मधुमेह रोग जो है जिसको डायबिटीज भी बोला जाता है, ये इंसुलिन की कमी से होता है। एस्ट्रोजन क्या है? तो एस्ट्रोजन एक प्रकार का हार्मोन है। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। तो पूछा गया प्रश्न है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की ये एक क्या है? संयुक्त परियोजना है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में है और किस नदी पर बनाया गया है? पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसे व्यास नदी पर बनाया गया है। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो यह डाल्टन ने किया था। किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा को भारत से पृथक किया गया था? तो ये एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके तहत वर्मा को भारत से पृथक किया गया था, ध्यान रखें। भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में हम लोगों ने 51 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग लाइक कीजिए और सेशन को शेयर करना ना भूलें।